Hello student, welcome to your Hindi class. Today we will read a 9th lesson of 4th class. तो which name is a स्वतंत्रता की ओर. नेचुरली सी बात है, ये इसमें स्वतंत्रता की ओर इसमें बात हो रही है, तो हम इसमें गांधी जी की बात हुए बिना नहीं रहेगी. तो इसमें उनके ही आश्रम की कुछ बातें की गई हैं, जिसको कि लिखा गया है सुभद्र सेन गुप्ता, जिसका अनुवाद किसने लिखा है? मनीषा चौधरी ने. तो वो क्या लिखती हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए हैं. उनकी ही वजह से हम आज लोग आज़ाद घूम रहे हैं. उनके कुछ जो संघर्ष किए उन्होंने आगे बढ़कर हम लोगों के लिए, तो वो एक आज़ादी का कारण बना है. उन्होंने सब भारतवासियों के लिए उनकी फेवर में यह कदम उठाया. उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया और भारतीयों को अपने साथ में कुछ लेके चले, और इस चीज़ का उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध कर कर हमें आज़ादी दिलाई. तो बच्चों, आज के हम इस विषय में हम बात करने जा रहे हैं स्वतंत्रता की ओर. तो इसमें क्या है, एक बच्चा है जिसका नाम है धनी, जो कि 9 साल का है. आज आपको इन शॉर्ट वे में ये स्टोरी बताने जा रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से इस लेसन को अपनी बुक में आराम से पढ़ेंगे. इन शॉर्ट वे में आपको समझा रही हूँ कि स्टोरी का क्या सारांश है. तो इसमें क्या, एक बच्चा होता है 9 साल का धनी, और वो इस आश्रम में अपने माँ बाप के साथ रह रहा होता है. आश्रम कहाँ होता है? गांधी जी का अहमदाबाद के पास के गांव में, जिसका आश्रम का नाम क्या है? साबरमती. तो साबरमती आश्रम में धनी अपने माँ बाप के साथ रह रहा होता है. वो अपने माँ बाप का एक इकलौता बेटा होता है, जो जिसकी आयु होती है 9 वर्ष. तो धनी और बिन्नी उसकी बकरी होती है. धनी के साथ उसकी बकरी बिन्नी होती है. धनी बिन्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी देखभाल करता है, उसको घास फूस खिलाता और घुमाता टहलाता रहता है. और उसके माता पिता खेती बाड़ी का काम भी करते हैं और आश्रम की काम में मदद करते हैं. तो बच्चों, क्या होता है, एक बार क्या होता है, धनी देखता है कि गांधी जी के आश्रम में सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं. तो बच्चों, आश्रम में क्या सभी लोग अपने कामों में व्यस्त होते हैं. कोई बर्तन धोने का काम करता है, कोई कपड़े धोने का, कोई घास को संवारने का, कोई सब्जी को संवारने का, तो कोई सूत काटने का, चरखा बुनने का, मतलब चरखा काटते हैं ना, और कपड़ा बुनने का काम. तो सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं. और गांधी जी को भी अपने आप से अपना काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो सत्य अहिंसा को मानते थे. उन्होंने कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया. वो हमेशा कहते थे हमेशा प्यार से अपनी लड़ाई को जीतना चाहिए. लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और ना ही हमें कभी झूठ बोलना चाहिए. इस प्रकार से गांधी जी जब हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ लोग जो भारतवासी थे, जो सब लोग इसमें शामिल होना चाहते थे, तो कभी कभी आकर गांधी जी के साथ आश्रम में आकर रुकते थे और उनके कामों में हाथ बढ़ाते थे. और कई आंदोलनों में उन्होंने भाग भी लिया. और इस प्रकार से, और धनी भी क्या था, अपनी बिन्नी की देखभाल में उसका मतलब पालन पोषण कर रहा था. तो उस काम से उससे मतलब एक तसल्ली सी होती थी कि भी हाँ, मेरे को मेरा काम अच्छा लगता है. वो अपने सहमत था अपने काम से. तो नेचुरली वो काम करता है. तो धनी अपनी बिन्नी को खिला रहा था और घास खिला रहा था. एक बार की बात है, वो जब उसके बर्तन में पानी डाल रहा था, तो देखा उसने कि गांधी जी अपने कमरे में बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं. तो क्या था, धनी के दिमाग में खटखट आई ये बात कि ऐसी क्या बात है जो गांधी जी आज काफ़ी समय से ये बातें कर रहे हैं. और धनी के मन में भी उथल पुथल मच रही थी कि जरूर कोई बात है. वो इधर टहलता उधर टहलता, उसको कुछ भी नहीं मिलता. तो वो कहता है कि क्यों ना किससे पूछूं कि ये क्या बात है, और वो इस कोशिश में रहता है कि कैसे ये बात पूछी जाए. तो धनी को लगा जरूर कोई गड़बड़ तो है, कोई तो बात है जो गांधी जी काफ़ी समय से बात करें. तो धनी क्या है, अपनी माँ के पास. उसकी माँ क्या करती है,
चूल्हा फूंक रही होती है खाना बनाने के लिए और धुआं उनकी आंखों में चढ़ रहा होता है, थोड़ी थोड़ी खांसी भी आती है। तो धनी अपनी मम्मी के पास मतलब माता के पास जाता है और पूछता है कि माँ क्या बात है, गांधी जी कहीं जा रहे हैं क्या? उनकी काफ़ी समय से कोई बातचीत चल रही है। तो धनी की माँ कहती है हाँ गांधी जी कहीं बाहर जा रहे हैं यात्रा के लिए। तो पूछता है अच्छा माँ कहाँ जा रहे हैं? तो उसकी माँ कहती है कि वो कोई आंदोलन के लिए यहाँ से जा रहे हैं। तो धनी को लगता है कि अच्छा माँ कहाँ जा रहे हैं? तो उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। उसकी माँ गुस्से में बोलती है चलो जाओ यहाँ से, मुझे खाना बनाने दो, खाना कौन बनाएगा? तो धनी को तो बेचैनी हो जाती है कि कैसे पता करूं कि गांधी जी कहाँ जा रहे हैं। टहलता टहलता अपनी बिन्नी को लेकर इधर उधर घूमता घूमता वहाँ पर एक बूढ़ा बिंदा दादा होते हैं और उनसे बोलता है कि बिंदा चाचा आपसे एक बात पूछूं? कहते हैं हाँ बोलो। कहते वैसे गांधी जी कितने अच्छे हैं ना, सबके लिए कितना काम करते हैं, सबसे बहुत प्यार से बोलते हैं और सबको प्यार से रखते भी हैं। तो बिंदा चाचा समझ जाते हैं कि कोई बात तो है। कहते क्या बात है? कहते एक बात पूछूं? कहते हाँ बोलो। पर बिंदा चाचा जैसे ही पालक गोभी वगैरह अपनी देखभाल कर रहे होते हैं खेत की, तो उनका ध्यान बिन्नी पर जाता है। कहते हैं पहले तो अपनी बकरी को बांधो फिर मेरे से पूछना, नहीं तो वो मेरा सारा पालक चबा जाएगी। तो वो अपनी बकरी को बांधने के लिए इधर उधर जाता है और नींबू वाले पौधे पर टांग देता है, टांग कर मतलब उसकी रस्सी को बांध देता है, सॉरी। तो वो कहता है कि बिंदा चाचा आप भी यात्रा में गांधी जी के साथ जा रहे हो? कहते हैं नहीं, तो मेरे खेत की देखभाल कौन करेगा? कहते तो कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहे हैं? तो वो सारे सवाल एक साथ कर बैठे। तो बिंदा चाचा कहते पहले अपनी बकरी बिन्नी को पेड़ से बांध दो। तो रस्सी से बांध देता है। तो फिर वो बताते हैं कि गांधी जी दांडी यात्रा के लिए जा रहे हैं, जो गुजरात के पास एक समंदर है वहाँ पर, जहाँ पर नमक बनता है। तो धनी के मन में सवाल था क्यों, किस लिए? नमक तो हमें यहाँ पे ही मिल जाता है। तो बिंदा चाचा कहते हैं नहीं, तुम्हें पता है अंग्रेज़ों के कारण वो हमसे, अंग्रेज़ नमक पर हमें कर लगा देते हैं, तो हमें नमक पर कर देना पड़ता है इसलिए। और गांधी जी नहीं चाहते क्योंकि गरीब किसान है, अगर नमक पे कर हर किसी की ज़रूरत है, अगर नमक पे कर देंगे तो वो खाएंगे क्या? इसलिए उन सब के हक के लिए गांधी जी इस आंदोलन को चलाने जा रहे हैं और वो दांडी यात्रा के लिए पैदल ही निकलेंगे और कई दिन तक उसका सफ़र करेंगे और वहाँ पर जाकर समंदर से इकट्ठा करेंगे नमक और वहाँ से नमक बनाकर लाएंगे। तो धनी कहता है अच्छा चाचा ऐसे कैसे, बहुत दिन लग जाएंगे, गांधी जी तो थक जाएंगे। तो धनी कहता है हाँ चाचा मुझे मालूम है। चाचा कहते तुम्हें पता है ना, गांधी जी किसी चीज़ के विरोध में ही जुलूस निकालते हैं। तो धनी कहता है हाँ बिल्कुल चाचा, ये तो बात सही है। जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार के विरोध में गांधी जी सत्याग्रह का जुलूस निकालने के लिए वार्तालाप कर रहे हैं और निकालते हैं, जिसके खिलाफ हम सब लड़ सकें और हमें आज़ादी मिल सके। हाँ तो बिंदा चाचा कहते हैं हाँ इसी प्रकार। तो लेकिन धनी कहता है लेकिन चाचा नमक के विरोध में झगड़ा करना तो बुरी बात होती है ना। तो बिंदा चाचा कहते हैं वो तो बात सही है, लेकिन जब अपने हक की बात आती है, जब भारतीयों के हक की बात आती है, तो गांधी जी ने इस आंदोलन का निर्णय लिया है, जिसके द्वारा गांधी जी एक गांव से दूसरे गांव पैदल चल के जाएंगे और उनके साथ साथ उनको देखकर उनके साथ गांववासी वाले उनके साथ आंदोलन में खड़े होंगे और मिलकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमसे नमक का कर लेते हैं और जो कि गरीब किसान नहीं दे पाते, और उन्हें नमक बनाने पे भी उन पर बंदिश है, मतलब उन पर उनको बनाने नहीं दिया जाता। ब्रिटिश सरकार इसका पूरा विरोध करती है, मतलब उन पर दंड लगाती है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए और गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना पैदल जाकर लोगों को प्रेरित कर कर अपने साथ लिया जाए और एक साथ मिलकर ये वहाँ पर
जाकर दांडी पैदल यात्रा कर कर वहाँ से समंदर के पानी से नमक बनाया जाए। तो इसी तरीके से और गांधी जी पैदल निकले और उनको कई दिन भी लग जाएंगे। तो धनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो कहते हैं अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात है, तो इसमें तो हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। बिंदा चाचा कहते हैं हाँ, तभी तो वे कई किसान उनके साथ भी जा रहे हैं। तो धनी कहता है कि गांधी जी ने उनसे प्यार से नहीं कहा ब्रिटिश सरकार से। तो बिंदा चाचा कहते हैं बिल्कुल, उन्होंने पहले यह बात रखी थी कि वो प्यार से मान जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने साफ मना कर दिया और उन्हें नमक बनाने के से भी मना कर दिया। तो बिंदा चाचा कहते हैं यह यात्रा 1 महीने तक चलेगी और जिसमें कि सभी लोग एक साथ मिलकर चलेंगे। और धीरे धीरे तो धनी की आंखें चमक जाती हैं कि 1 महीने। तो बिंदा चाचा कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो धनी बेचैनी मानता है, कभी इधर कभी उधर अपनी बिन्नी को लेकर घूमता रहता है और बिंदा चाचा से कई बातें पूछता है। बिंदा चाचा कहते हैं पैदल चलते चलते यह बात लोगों तक फैलेगी और फिर अखबार में रिपोर्ट छपेगी, टीवी में, रेडियो पे ये खबरें आएंगी, तो लोग जागरूक होंगे अपने। और गांधी जी तो जाहिर सी बात है हमारी आज़ादी के लिए ही हमारे लिए सत्याग्रह का आंदोलन चला रहे हैं, जिससे भारतवासी आज़ाद हो जाएं। धनी कहता है यह तो बड़ी शर्म की बात है ब्रिटिश सरकार के लिए कि वो ऐसा छोटा काम कर रही है, मतलब हम भारतवासियों को तंग कर रही है। तो वो टहलता टहलता उसके बेचैनी तो होती है, वो अपने पिताजी के पास जाता है और फिर अपने पिताजी से भी पूछता है कि पिताजी क्या आप भी इस यात्रा में जा रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। तो उसके पिताजी साफ मना कर देते हैं कि हाँ मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ तो यहीं पर आश्रम में रहोगे। तो बिन्नी का मुँह लटक जाता है, वो निराश सा हो जाता है और वो इधर उधर सोचता रहता है। और धनी सवाल करता है क्या पिताजी मैं भी आपके साथ जाऊंगा? तो पिताजी कहते हैं नहीं, बेकार की बातें नहीं, तुम अपनी माँ के साथ यहीं आश्रम में ही रहोगे, तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं जाओगे। तो धनी का मुंह लटक जाता है। धनी सोचता है अब क्या करूं? तो धनी अपने पिताजी से कहता है कि मैं आपसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता हूँ, मैं 9 साल का हूँ तो क्या है, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। और धनी के पिताजी क्या करते हैं, चरखा काट रहे होते, चरखा रोककर बड़े धीरे से समझाया कि सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है, मतलब उन्होंने खुद ने सिलेक्ट किया है कि वो लोग जाएंगे। तो क्या था, ठीक है मैं उनसे ही बात करूँगा। और धनी को यह होता है कि मैं गांधी जी से ही बात करूँ, वो ज़रूर मुझे हाँ करेंगे। तो धनी गांधी जी की तलाश में निकल चलता है। गांधी जी सुबह पहले चरखा काट रहे थे, चरखा काटते काटते धनी की निगाह तो गांधी जी पे ही होती है। वो अपनी बिन्नी को लेकर साथ साथ गांधी जी के पीछे चलता है और वो देखता है कि गांधी जी जहाँ रुके हैं वहीं रुक जाता है और धीरे से ऐसे ही जब बिंदा काका के पास गांधी जी जाते हैं, गोभी वगैरह ऐसे खोल कर देखते हैं कि कैसे खेत सब्जियां वगैरह, जैसे वो सब्जी देखकर बाहर निकलते हैं तो पीछे धनी को और बिन्नी को आते देखकर कहते हैं, उसे रोक लेते हैं कि धनी तुम इधर आओ बेटा, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कितने साल के, उससे बात पूछते हैं और तुम सुबह से मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे हो? तो गांधी जी बिन्नी की तरफ देखते हुए कहते हैं यह कौन है? कहते हैं यह मेरी बकरी है जिसका दूध आप सुबह शाम पीते हैं। तो गांधी जी बड़े मुस्कुराते हैं उसकी यह बात सुनकर। तो गांधी जी को बहुत अच्छा लगता है। गांधी जी उस पर हाथ फेरते हैं बकरी पर और बिन्नी के सिर पर भी हाथ सहलाते हुए कहते हैं। तो धनी कहता है कि बापूजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो गांधी जी बोलते हैं कि बोलो बेटा क्या पूछना चाहते हो? तो उसने आव देखा न था और धनी ने सीधा से अपनी बात रख दी कि गांधी जी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो नमक की लड़ाई के लिए मैं भी आपके साथ पैदल चलूँगा। तो गांधी जी ये सुनकर बड़े
हंसते और वो कहते नहीं, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, मेरे साथ तो सभी नौजवान जाएंगे। तो इस पर धनी तड़ाक से जवाब देते कि नहीं गांधी जी, आप तो जवान नहीं, नौजवान नहीं हैं, आप कैसे जा सकते हो। तो वो कहते हैं नहीं, मैं अच्छे से चल सकता हूँ। तो इस पर धनी कहता है कि मैं भी बहुत अच्छे से चल सकता हूँ। पर फिर गांधी जी देखते हैं कि ये ऐसे तो बात नहीं मानेगा। तो गांधी जी कहते हैं देखो, मैं इतनी दूर पैदल जाऊँगा तो थक जाऊँगा, और जाहिर सी बात है थक जाऊँगा तो मुझे ताकत चाहिए, ताकत वापस आऊँगा जब 1 महीने की यात्रा करके, तो मुझे ताकत के लिए तुम्हारी बिन्नी का दूध पीना पड़ेगा, और कोई दूध पिलाने के लिए मुझे घर पर भी तो होना चाहिए ना जब मैं आऊँगा वापस। तो यह बात धनी को समझ आ जाती है। धनी कहता है हाँ, ये बात तो सही है बापू, फिर तो मुझे अपनी बिन्नी की यहाँ पर देखभाल करनी पड़ी, इसे घास, हरी घास खिलाकर, सब्जी खिलाकर इसको ताकतवर बनाऊंगा, जिसका दूध आपको पिलाकर अच्छे से आपकी ताकत लौट आएगी। और यह बात धनी को अच्छे से समझ आ जाती, और वो गांधी जी से यह वादा करता है कि ठीक है, आप जाइए और मैं यहीं पर रहकर बिन्नी की देखभाल करूंगा। तो यह सब वार्तालाप गांधी जी के साबरमती आश्रम का है, जब दांडी यात्रा के लिए गांधी जी तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय की बात है। तो बच्चों, ये लेसन ऐसे अच्छे से जल्दी से तभी समझ आएगा जब आप इसको डीपली से सुनेंगे और इसकी एक एक लाइन को पढ़ेंगे। तो इसी से आपके क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।